एक बार फिर से मैं अपने परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे आपके सामने इस प्रातः बेला में अपने पवित्र कलाम को लेकर उपस्थित होने का सौभाग्य दिया। साथ ही आज का जितने भी संदेश सुनने वाले हमारे श्रोतागण होंगे उन सबों के लिए भी एक और शुभ दिन की कामना हम करते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दें। तो आइए आज का सार्थक जीवन का अगला भाग जो 10वां भाग होगा, हम उन बातों में मनन करेंगे। और सार्थक जीवन जीने के लिए सभी लोग सोचते हैं और सभी लोग प्रयास भी करते हैं, परंतु बाइबल के दृष्टिकोण से एक सार्थक जीवन क्या है? आज एक बार फिर पुनः परमपिता परमेश्वर के द्वारा प्राप्त इस जीवन के अवसर पर पवित्र शास्त्र बाइबल के दृष्टिकोण से हम सार्थक जीवन जीने के बारे में बात करेंगे। कई बार हम सोचते हैं कि सफल जीवन का मतलब सारा पैसा, बहुत सारा पैसा, एक अच्छी नौकरी या समाज में मान सम्मान का होना, यही सब सार्थक जीवन है। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है कि सच्चा और सार्थक जीवन इन सबसे कहीं अधिक गहरा है। आइए उस गहराई के विषय में हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। आज का मनन में निर्गमन का पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसका पहली बार हम 14 अध्याय का उसका 21-22 पद को हम पढ़ेंगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पार होकर चले और जल उसकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उसका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। और जब हम उसका 24-25 पद को देखते हैं, वहाँ लिखा है कि और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभों में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला जिससे उसका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। एक पद और हम पढ़ना चाहेंगे उसी का 31 वचन में। वहाँ इस प्रकार से लिखा है कि और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। जब हम एक सार्थक जीवन के विषय में बात करते हैं तो ये सार्थक जीवन जब हमें परमेश्वर देता है, हम यहाँ पर देख रहे थे किस प्रकार से
इस्राएली प्रजा जो परमेश्वर का चुना हुआ प्रजा है और वो बंधुआई में चला गया था मिस्र देश में, और उसके बाद परमेश्वर ने उसे वहाँ से छुड़ाने का अपना मन बनाया। और इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को कभी वो साथ नहीं छोड़ते। जैसे ही मिस्र से इजरायली प्रजा बाहर निकलते हैं, लाल समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, लाल समुद्र के किनारे पहुंचते ही उन्हें आगे की समस्या, और जब पीछे की ओर देखता है तो पीछे की भी समस्या, अर्थात फिरौन की सेना फिर से दोबारा उसको कैप्चर करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए वार कर रहा था, पीछा कर रहा था। और एक ऐसी परिस्थिति यहाँ पर हम देखते हैं कि एक असमंजस में मूसा के साथ उन सारे इस्राएली प्रजाओं एक सोच विचार कर रहा था कि अब क्या होगा। लेकिन प्यारे भाई बहन, सच में हमारा परमेश्वर कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता है। हम वहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया, हाथ बढ़ाया और यहोवा ने समुद्र को दो भाग कर दिया। और हम देखते हैं कि जल दो भाग में बट गया, दीवार का काम किया और सारे इस्राएली जो है वो खाली सूखा भूमि से पार किया। जब हम यिर्मयाह उसका 7 अध्याय और उसका 19 वचन को जब हम मनन करते हैं तो यिर्मयाह 7 अध्याय और उसका 19 वचन में इस प्रकार से वहाँ पर लिखा है। हम आपके लिए इस बात को पढ़ते हैं। यिर्मयाह 7 अध्याय और उसका 19 वचन, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा की यह वाणी है, क्या वे मुझी को क्रोध दिलाते हैं, क्या वे अपने ही को नहीं, जिससे उसके मुंह पर स्याही छाए। हम यहाँ पर देखते हैं एक अनाज्ञाकारिता के कारण, आज्ञा का उल्लंघन के कारण बंधुआई में चला गया था, और वह परमेश्वर को क्रोध और रिश्त दिलाने के कारण वो मिस्र देश में बंधुआई बनकर रहा। लेकिन फिर भी परमेश्वर अपनी दया और करुणा के कारण उस पर ध्यान दिया, और ध्यान देने के कारण हम जानते हैं कि फिरौन की राजा को अर्थात मिस्र देश में कितना कितना कार्य परमेश्वर ने किया। टिड्डियों को बुलाया, खेत फसल को बर्बाद किए और पहलौठों को मारा। बहुत सारे बातों के बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर वहाँ पर जो है इस्राएलियों को मूसा की अगुवाई में बाहर निकालते हैं। और इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं जब इन बातों को उसका उत्पत्ति का पुस्तक उसका 41 अध्याय और उसका 6 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 41 अध्याय में यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रकार से लिखा है। वहाँ कहता है कि और क्या देखा कि उसके पीछे 7 बालें पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली। ये घटना के विषय में हम जब देखते हैं तो फिरौन के सपनों का अर्थ बता रहा होता है यूसुफ, जो जेल में बंद था। बड़ी मुश्किल में जब बेवजह यूसुफ जेल में बंद था, जिसके कारण फिरौन को जो समस्या उत्पन्न हुई, स्वप्न में देखा, अंत में वह यूसुफ को जेल से रिहा करवाया, बुलाया और उन सपनों का अर्थ यूसुफ ने फिरौन राजा को बताया, और यह बताया कि आपके देश में कितना भयंकर अकाल पड़ने वाला है, कितनी मुश्किल से आपका देश गुजरने वाला है। और इन बातों को सुन करके फिरौन राजा
यूसुफ से ज़्यादा और किसी में भी पवित्र आत्मा की भरपूरी न पाने के कारण वह मान लिया ही नहीं, परंतु विश्वास किया कि यूसुफ ही हमारे देश का एक अच्छा लीडर होगा जो हमारे देश को इस मुसीबत से निकालेगा। हम देखते हैं प्यारे भाई बहन, वहाँ पर यूसुफ को उस देश का उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। प्यारे भाई बहन, सच में हमारा परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। चाहे हम परमेश्वर के विरुद्ध कठोर क्यों ना हो जाएं, हम परमेश्वर से दूर क्यों ना चले जाएं, लेकिन यदि हम पश्चाताप की इरादा को रखते हैं, पश्चाताप की भावना को रखते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करने का विचार बनाते हैं, परमेश्वर पुनः अपना विचार फिर हमारे साथ साझा करते हैं। जब हम उसका यशायाह उसका 43 अध्याय को जब हम देखते हैं, उसका 16 से 19 पद में वहाँ पर देखते हैं, यहोवा जो समुद्र के मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है, वो कहते हैं मैं जंगल में नदियाँ बहाऊंगा। यिर्मयाह 16 अध्याय उसका 14-15 में लिखा है, यहोवा जो इसराइलियों को उत्तर देश से और उन सब देशों से जहाँ उनको बंधुआ कर दिया था छुड़ा ले आया, क्योंकि मैं उनको उनके निज देश में जो मैंने उनके पूर्वजों को दिया था लौटा ले आऊँगा। परमेश्वर ने जो अब्राहम के साथ, उनके वंश के साथ जो वाचा बांधे थे, वह कनान देश में लौटाने का, कनान देश में लाने का, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम और उनके वंश से यह वाचा प्रतिज्ञा किए थे कि मैं कनान देश तुझी को दूंगा। और इसलिए परमेश्वर अपने वायदों पर अपने इस्राएली प्रजा के साथ मूसा की अगुवाई में इस मिशन पर कार्य कर रहे थे। प्यारे भाई बहन, जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के मिशन को समझकर परमेश्वर के विचार को साझा अपने जीवन में करते हैं, जैसा कि 2 कुरिन्थी उसका 5 अध्याय और 17 पद में वहाँ लिखा है, पर जो कोई अब यीशु मसीह में है वह नई सृष्टि है, देखो पुरानी बातें बीत गई। सच में एक व्यक्ति जब अपने अतीत के एहसास को छोड़कर, अतीत की उस अधर्म या पाप की बातों को छोड़कर जब परमेश्वर के विचारों को अपने जीवन में साझा करते, एक पश्चाताप का भावना लेकर जब आते हैं, हम देखते हैं परमेश्वर का वचन बताती है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे सब प्रकार के अधर्मों से शुद्ध करने में हमारा परमेश्वर धर्मी और विश्वास योग्य है। हम यहाँ पर देखते हैं कि यशायाह उसका 40 अध्याय और 29 से लेकर 31 वचन में वहाँ पर परमेश्वर का वचन बताती है कि वह थके हुओं को बल और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। प्यारे भाई बहन, सच में परमेश्वर की सामर्थ्य को यदि हम नहीं प्राप्त किए, परमेश्वर के अनुग्रह को यदि हमने नहीं प्राप्त किया, तो ये संसार की सारी जो बातें जो लोग समझते हैं, अच्छा पैसा, अच्छा धन, समाज में मान सम्मान, सार्थक जीवन का ये कोई वैल्यू या कोई मायने नहीं रह जाता है प्यारे भाई बहन। और इसलिए हम देखते हैं कि यदि हम परमेश्वर यहोवा पर संपूर्ण रूप से भरोसा करते हैं तो उनका पवित्र सामर्थ्य हमें बल प्रदान करता है। उनका पवित्र विचार हमारे विचारों को लीड करते हैं। उनका पवित्र बलिदान जो उन्होंने कलवरी क्रूस पर दिया, उनका पवित्र वह लहू से हम शुद्ध किए जाते हैं। जब हम भजन संहिता उसका 68 अध्याय और उसका 35 पद को जब हम देखते हैं, वहाँ पर लिखा है कि इस्राएल का परमेश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ और शक्ति देने वाला है। सच में हमारा परमेश्वर शक्ति और सामर्थ्य देने वाला है, क्योंकि उत्पत्ति उसका 18 अध्याय और 14 पद में सारा के साथ जब बात कर रहे थे परमेश्वर ने, सारा जब पुत्रहीन थी, सारे आशा खत्म हो चुका था, उनके जीवन में जो भी एक बच्चे जनने का लक्षण होना चाहिए था वो समाप्त हो चुका था। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा महान परमेश्वर
सारा से यह बात करते हैं। वो कहते हैं, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? सच में प्यारे भाई बहन, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। वह जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे, उन बातों को वो पूरा कर सकते हैं। और इसलिए हमें परमेश्वर पर अपने विश्वास को टिकाए रखना अनिवार्य है। यहाँ पर हम देखते हैं यशायाह उसका 50 अध्याय और उसका 4 से लेकर 7 पद तक में वहाँ लिखा है कि वह भोर को वह नित्य मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। सच में वह महान परमेश्वर हमारे जीवन को, जब हम सोते हैं, सोने का मतलब बेखबर हो जाते हैं। बेखबर मीन्स परमेश्वर से दूर जाने लगते हैं। ऐसे परिस्थिति में वह महान परमेश्वर हमें जगाते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन में आनाकानी करते हैं, सुनने से दूर हटते हैं, परमेश्वर वह परमेश्वर है जो हमारे कान को अपना वचन सुनने के लिए तैयार करते हैं। लेकिन वैसे व्यक्तियों को जिसके जीवन में पश्चाताप का परमेश्वर ने वरदान दिया है, क्योंकि इब्रानी उसका 6 अध्याय और उसका 1 पद से जब हम देखते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यदि कोई परमेश्वर का प्रेम को स्वाद चख चुका है और यदि वह व्यक्ति भटक जाए तो उसका मन फिराना फिर अनहोना है। यहाँ पर हमें सोचना है प्यारे भाई बहन, क्या मेरे जीवन में परमेश्वर के हृदय से, उनके अनुग्रह से मैंने क्या पश्चाताप का वरदान को प्राप्त किया है? जिन लोगों ने इस वरदान को प्राप्त नहीं किया है, वो अपने जीवन में बहुत सारे बातों को करते जाते हैं और अंत में एक दिन वो विनाश के गड्ढे में चले जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह के जीवन को, उन्होंने अपने जीवन को इन समस्याओं से पीछे नहीं हटाया। वो समस्या को देखकर भागे नहीं। जब हम उसका यिर्मयाह उसका 31 अध्याय और उसका जब हम देखते हैं 7 पद में, वहाँ पर 25 पद में वहाँ पर लिखा है, वह परमेश्वर जो क्या किया, वहाँ लिखा है, क्योंकि मैंने थके हुओं के प्राण को तृप्त किया और उदास लोगों के प्राण को भर दिया। हमारा परमेश्वर उदास लोगों के प्राण को भरने वाला परमेश्वर है। क्यों मालूम है प्यारे भाई बहन? जब आप यशायाह उसका 4 से लेकर 7 पद को देखेंगे ना, तो वहाँ पर जो बातें हैं वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उन्होंने समस्या से संघर्ष किया, उन्होंने अपने थूकने वालों से की ओर अपना मुंह किया, अपने दाढ़ी उखाड़ने वालों के सामने अपना गलमोछ आगे कर दिया। सारा वो कभी भागे नहीं। इतने अपमानित और जिल्लत उन्होंने इसलिए सहा कि हम और अपमान और सम्मान को पाएं। उन्होंने इतना दुख और कष्ट इसलिए सहा कि हम सुख और आनंद को प्राप्त करें। और इसीलिए भजन संहिता उसका 27 यिर्मयाह उसका 31 अध्याय का 27 और 28 वचन में हम उन बातों को पाते हैं। सो सच में प्यारे परमेश्वर हमें सब कुछ संभव कर सकता है जब हम उनकी ओर वापस आते हैं। फिलिपी 4 अध्याय उसका 13 वचन में लिखा है, पौलुस कहते हैं, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्यारे भाई बहन, परमेश्वर का सामर्थ्य यदि जिस किसी के पास नहीं है, उसका धन दौलत, मान सम्मान, रुपया पैसा, बाहुबली, ये सब कुछ भी काम का नहीं होगा। परंतु यद्यपि ये सारी चीज़ों से मैं विहीन हूँ, मीन्स यदि ये सारी चीज़ों में से कोई भी बातें मेरे जीवन में नहीं है, परंतु अगर सबसे बड़ी बात परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे जीवन में है, तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। जैसा पौलुस कहते हैं और जैसा पौलुस ने किया, परमेश्वर के अनुग्रह से उन बातों को प्राप्त किया और यहाँ पर उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया है। और इसीलिए कहते हैं कि जो मुझ में सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
दूसरी कुरिन्थी उसका 12 अध्याय और उसका 9 से 10 पद में वहाँ लिखा है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। प्यारे भाई बहन, परमेश्वर के सामने हमें निर्बल होने की ज़रूरत है। परमेश्वर के सामने हमें कमज़ोर बनने की ज़रूरत है। परमेश्वर के सामने जब हम भजन संहिता उसका 51 का 17 देखते हैं, वहाँ लिखा है कि टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। क्या हमारा मन टूटा हुआ है? क्या हम अपने जीवन को परमेश्वर के योग्यता के लिए तैयार कर रहे हैं? और यदि इस प्रकार से हम देखते हैं, विलाप का पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 22-23 में लिखा है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, ये तेरी सच्चाई महान है। होशे का पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 9 से 11 पद में, और 110 मीन्स निर्गमन उसका 34 अध्याय से 6 पद तक में इस बातों का वर्णन किया हुआ है। जब हम इब्रानी उसका 10 अध्याय और उसका 23 वचन को देखते हैं और फिर उसका 19 से 24 पद तक में हम देखते हैं, वहाँ पर पौलुस इस बात को कहता है कि और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह विश्वास योग्य है। प्यारे भाई बहन, परमेश्वर ने जो हमें आशा दिया है, बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं 110 उसका 34 का 5-7 पद में कहता है, यहोवा परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी और कोप में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य परमेश्वर है। और इसलिए हमें सपन्याह उसका 3 अध्याय और 5 पद में वहाँ पर लिखा है, परंतु कुटिल जन को लज्जा आती ही नहीं। आज हम हमारे देश में जब देख रहे हैं, बहुत सारे संगठन जो परमेश्वर के विरोध में खड़े हैं, वो सत्य को मिटाना चाहते हैं, वो मनुवादी और कई ऐसे अनाप शनाप व्यवस्था को ला करके संविधान का उल्लंघन, लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं, ये कुटिल सत्ता शासन में बैठे लोग। लेकिन सच में हम यहाँ पर देखते हैं कि ऐसे लोगों को लाज भी नहीं आती, क्योंकि आज हम जब 11 वर्षों के वो मध्यांतर में देखें, कितने हत्या, कितने बलात्कार, कितने सारे कुछ बहुत सारी घटनाएं खास करके मसीहियों के साथ इन लोगों ने किया। हम यहाँ पर देखते हैं खास करके आज का मनन में जो 3 बातें हैं। पहली बात, परमेश्वर ने चमत्कारिक रूप से समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, जिससे इस्राएली पीछा करती मिस्रियों की सेना से बच गया। दूसरी बात, परमेश्वर से कठिन परिस्थितियों में अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए कहें। जहाँ कोई रास्ता नहीं दिखता वहाँ रास्ता बनाने, उसकी क्षमता पर भरोसा हमें करना है। तीसरी बात, जिस तरह से परमेश्वर ने इस्राएलियों को लाल समुद्र में बचाया, उसी तरह से जीवन की चुनौतियों के दौरान आपका मार्गदर्शन करने और आपकी रक्षा करने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करें। मैं एक बार फिर से पुनः कहूँगा, यह जीवन यात्रा एक मंजिल ही नहीं, एक पथ भी है, जिस पर प्रत्येक दिन के जीवन में हम चलते चलते जीवन के अनुभव से कुछ बातों को सीखते हैं। और हम बता रहे थे कि वह बात जो हम सीखते हैं, वो पहली बात हम सीखते हैं कि अपने मूल्यों को पहचानना। दूसरी बात जब हम सीखते हैं, अपने उद्देश्यों को पहचानना। तीसरी बात जो हम सीखते हैं, परमेश्वर और परिवार के साथ अच्छा संबंध बनाकर रखना। और चौथी बात जो हम सीखते हैं, वो परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ रहना। और 5वीं बात, अपना खुद का सुरक्षित रहना, ख्याल रखना। एक बार फिर से सभी श्रोतागणों को यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में हम जय मसीह कहते हैं। और एक बार फिर से आपसे अनुरोध है, हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आज का वचन और भी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वह भी
परमेश्वर के द्वारा प्राप्त सार्थक जीवन को प्राप्त करते हुए प्रभु की महिमा कर सके। धन्यवाद। जय मसीह।